हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आप लोगों का स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन सीरीज के एक और सेशन में। तो अगर हम इस सेशन की बात करें तो ये सेशन आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज कोको आइलैंड एंड हबन टोटा पोर्ट, तो बेसिकली क्या है, ये दोनों चीजों पर चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाइनीज की मदद देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है आपका कि कोको आइलैंड में और हबन टोटा में सैटेलाइट इमेजेस मिली है जहां पर चाइनीज शिप थे। ठीक है, जैसे कि एक युआन वोंग 5 करके चाइनीज शिप का नाम है, शिप का नाम नहीं आपने याद रखना, वो यहाँ देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली आपने ये याद रखना है कि कोको आइलैंड किस देश में, तो कोको आइलैंड म्यांमार में है, जो 1935 में भारत से अलग हुआ था। बर्मा इसका दूसरा नाम है। और हबन टोटा जो पोर्ट है ये चाइनीज मदद से, चाइना के लोन से डेवलप किया गया श्रीलंका में। तो अगर इनको कंट्री की बाकी बात करें, म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेपिदियो है। यहाँ पर करेंसी जो है, जो लैंग्वेज है, बर्मीज लैंग्वेज बोली जाती है। बुद्धिस्ट लोग मेनली यहाँ पर रहते हैं। कयात यहाँ की करेंसी है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कयात यहाँ की करेंसी है, बर्मीज लैंग्वेज है, बुद्धिज्म रिलीजन सबसे ज्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जंगटा का शासन है, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ था। ठीक है, और जो मिंग युंग हुएंग ने क्या कर लिया था यहाँ पर, जो मिलिट्री के हेड है उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है, तो जो वो पीएमबी कहलाते हैं, मिंग युंग हुएंग। और जो 1857 की क्रांति के जो हमारे लीडर थे, बहादुर शाह जफर, उनको रंगून ले जाया गया था। तो रंगून भी कहाँ पड़ता है आपका, म्यांमार में ही पड़ता है। दूसरी जो डिस्कशन हुआ था श्रीलंका का, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 4 फरवरी 1948 को इसको आजादी मिली थी। इसकी जो राजधानी है, देखो यहाँ पे एक चीज है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब जहां पर काम होते हैं। तो इसकी जो कार्यपालिका जो है वो आपकी जयवर्धने कुटे में है, जयवर्धने कुटे में है। जबकि जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि न्यायिक और कार्यपालिका वाली जो राजधानी है, ठीक है, वो आपकी कहाँ पर है, वो कोलंबो में है। सबसे बड़ी शहर भी आपका कोलंबो में है। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के पीएम है और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। श्रीलंकन रुपीज यहाँ पे करेंसी चलती है। अधिकांश लोग यहाँ भी बुद्धिस्ट है और 12.5% यहाँ पर हिंदू है, जो तमिल ओरिजिन से माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग हैंड वुवन साड़ी, हाथ से बुनी हुई साड़ियों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम होगा माई हैंडलूम, माई प्राइड, माई साड़ी। माई हैंडलूम, माई प्राइड, माई साड़ी, जिसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन दिल्ली। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दिल्ली ने इसको बनाया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इज अबाउट, ठीक है, फ्राइडे एग्रीमेंट आपका किस देश से रिलेटेड है, तो बेसिकली गुड फ्राइडे जो एग्रीमेंट है वो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड से जुड़ा हुआ है। आयरलैंड की क्या कहानी है, आयरलैंड पे पहले ब्रिटेन का कंट्रोल होता था। फिर 1920 में यहाँ पर 19 से लेकर 21 तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, जिसके बाद से ये जो आयरलैंड था ये ब्रिटिश रूल से फ्री हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट रहते थे और नीचे कैथोलिक रहते थे। तो ये जो प्रोटेस्टेंट है ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, कैथोलिक किस एक में नहीं मिलना चाहते थे।
अब हुआ क्या, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत ये हो गया कि जब तक मेजोरिटी पीपल अलग देश नहीं बनाते, तब तक नॉर्दर्न आयरलैंड किसके कब्जे में रहेगा या किसके डोमिनेंस में रहेगा, ब्रिटेन के। तो इसको कहते हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जो 1998 में साइन हुआ था। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कब साइन हुआ था आपका, 1998 में, जिस जो क्या कहता है कि ब्रिटेन का डोमिनेंस रहेगा किस पर, नॉर्दर्न आयरलैंड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं अजय बंगा, ठीक है। खास ये है कि भारत के हैं, पुणे में जन्म हुआ था इनका, एमबीए की पढ़ाई करी, एमबीए की पढ़ाई करने के बाद 13 साल तक पेप्सिको में काम किया, फिर यूएस चले गए, यूएस में मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में एक लंबे टाइम तक काम किया, और इनको सबसे बेस्ट सीईओ के रूप में भी जाना जाता है। अब हो सकता है कि ये वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बन जाए। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेनली दो पार्ट माने जाते हैं वर्ल्ड बैंक के, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी में जो है आपके 189 मेंबर है और आईडीए में 174 मेंबर। और काम क्या है, बेसिकली काम है इसका देशों को लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है, देशों को फाइनेंशियल मदद कराना वर्ल्ड बैंक का काम है। इसके जो प्रेसिडेंट है अभी डेविड मेलपास, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो डेविड मालपास प्रेसिडेंट हो गए, सीएफओ हो गए अंशुला कांत, और एमडी हो गए एक्सल वेंट्रोस्ट, एक्सल वेंट्रोस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ 14 दलाई लामा। तो तेंजिंग गायस्टो 14th दलाई लामा का नाम है। तो दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट है, तिब्बत के जो हेड होते हैं तिब्बत के, तो उसको क्या माना जाता है, उसको दलाई लामा कहा जाता है। हुआ क्या था कि ये 1952 में जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत के ऊपर अटैक करके उसको कब्जे में ले लिया, तो ये भागकर कहाँ गए थे, इंडिया आ गए थे। कहाँ पर, शिमला में। और तब से ना ये यहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनको लेकर एक आर्टिकल आया था, ठीक है। तो अभी ऑटोनोमस क्षेत्र माना जाता है तिब्बत को, किसका, चाइना का, ठीक है। और तेंजिंग गायस्टो क्या है आपके 14 दलाई लामा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो इसी में जुड़ा हुआ है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो 1959 में, 1959 में आए थे। और चाइना कहता है कि हमने 1962 का वॉर इसलिए अटैक किया भारत पर क्योंकि भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो नया रूल आया है व्यापार का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, वैश्विक व्यापार की जो नीति आई है, उसमें क्या किया गया, राखी को और लाइफ सेविंग ड्रग को कस्टम ड्यूटी से बाहर निकाल दिया गया। कस्टम ड्यूटी होते हैं जब दूसरे देश का सामान, ठीक है, हमारे देश में एंटर करता है तो बाउंड्री पर टैक्स लगता है, जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो अब इन दोनों पे क्या नहीं लगेगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। किस किस पर, एक राखी पर और एक आपका लाइफ सेविंग ड्रग्स पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंट्री गेट ऑफ मोहन बागान क्लब। तो फुटबॉल का सबसे बड़ा क्लब माना जाता है भारत में मोहन मोहन बागान क्लब। तो इसका जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन गेट है, उसको फॉर्मर फॉर्मर खिलाड़ी, ठीक है, चुन्नी गोस्वामी के नाम पर बनाया जाएगा, जो आपको 1972 की जो बंगाल की रणजी टीम थी उसको जिताने में, जिनका एक बहुत बड़ा मेन रोल माना जाता है, सुनील गावस्कर इस ओपनिंग सेरेमनी में थे वहां पर, और उन्होंने काफी तारीफ करी। तो बेसिकली आपने याद रखना है, मोहन बागान क्लब के मेन गेट का नाम किसके नाम पर, चुन्नी गोस्वामी। तो ये थे आपके 16 अप्रैल के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है
और सीरीज में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दो। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां पर ये पीडीएफ अपलोड होती है। तो हम